प्रश्न 13। यदि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण कोनों को समद्विभाजित करते हो तो सिद्ध करें कि दोनों विकर्ण परस्पर लंब होंगे। तो यहाँ पे पहले एक समानांतर चतुर्भुज बना लेंगे। इसका नाम दे देंगे ABCD। तो ABCD क्या है? एक समानांतर चतुर्भुज है। तो कह रहा है यदि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण, तो विकर्ण बना लेते हैं अब इसका। तो AC को मिला देंगे, तो AC एक विकर्ण हो गया और एक विकर्ण हो गया BD। तो कह रहा है समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण कोनों को समद्विभाजित करते हो तो सिद्ध करें कि दोनों विकर्ण परस्पर लंब होंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो है कोण को समद्विभाजित कर रहा है, यानी ये कोण और ये कोण क्या है यहाँ पे बराबर है, क्योंकि ये जो विकर्ण है ये कोण को समद्विभाजित कर रहा है। उसी तरह ये कोण और ये कोण क्या है, दोनों बराबर है, क्योंकि कोण को समद्विभाजित कर रहा है। तो कोण A को समद्विभाजित कर रहा है AC और कोण B को समद्विभाजित कर रहा है BD। ठीक है, चारों कोण को समद्विभाजित कर रहा है। तो हमको सिर्फ ये दोनों कोण से यहाँ पे काम है, क्योंकि इसी से सिद्ध हो जाएगा कि दोनों विकर्ण परस्पर लंब हैं। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। कोण OAD, कोण OAD बराबर कोण OAB, तथा कोण OBC बराबर कोण OBA। तो देखिए कोण OAD, O कहाँ पे है? O को हम यहाँ पे लिख लेंगे, दोनों विकर्ण जहाँ पे मिल रहा है वहाँ पे O लिखेंगे। ठीक है, तो ये कोण और ये कोण बराबर है, दिया हुआ है। तो OAD, इस कोण का नाम है OAD और इस कोण का नाम है OAB। तो ये दोनों कोण OAD, कोण OAD और बराबर कोण OAB। उसी तरह कोण OBC, देखिए इस कोण का नाम है कोण OBC और इस कोण का नाम है कोण OBA। तो ये दोनों कोण क्या है, बराबर है, दिया हुआ है। अब लिखेंगे चूंकि AD समानांतर, तो समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजा क्या होता है, समानांतर होता है। तो AD समानांतर है BC के। ठीक है, ये भी दिया हुआ है, क्योंकि ये ABCD क्या है, समानांतर चतुर्भुज है। तो समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजा समानांतर होता है। तो AD समानांतर है BC के, अतः कोण A जोड़ कोण B बराबर 180 डिग्री। तो जब AD समानांतर है BC के तो कोण A और कोण B को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री। क्यों? देखिए जब AD समानांतर है BC के तो कोण A, यानी ये जो कोण है ये पूरा, इसको हम कोण A कहेंगे, और ये पूरा कोण है इसको हम कहेंगे कोण B। तो ये दोनों कोण का जोड़ 180 डिग्री होगा, क्योंकि AD समानांतर है BC और AB क्या है, तिर्यक रेखा है। तो ये दोनों कोण हुआ सह अंत कोण। तो सह अंत कोण का जोड़ होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देंगे सह अंतः कोण
तो कोण ए जोड़ कोण बी बराबर 180 डिग्री, क्योंकि यह सह अंतः कोण है। या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, अब 1/2 कोण ए जोड़ 1/2 कोण बी बराबर 1/2 गुना 180 डिग्री। तो जब कोण ए जोड़ कोण बी बराबर 180 डिग्री है, तो कोण ए का आधा जोड़ कोण बी का आधा 180 डिग्री का आधा हो जाएगा। इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। तो कोण ए का आधा कौन है? देखिए, कोण ए का आधा, तो इस कोण को हम कह सकते हैं कोण ए का आधा, या इस कोण को हम कह सकते हैं कोण ए का आधा। ठीक है, ये दोनों कोण में से दोनों कोण क्या है? कोण ए का आधा है, क्योंकि ये दोनों कोण क्या है? बराबर है। तो अभी हमको इस कोण से काम है, क्योंकि हमको ये सिद्ध करना है कि ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये सिद्ध करना है, तो इसके लिए हमको ये इस कोण से काम है। तो इस कोण का नाम क्या है? कोण ओ ए बी। ठीक है, तो कोण ओ ए बी को हम कह सकते हैं कोण ए का आधा है, या कोण ओ ए डी को हम कह सकते हैं कोण ए का आधा है। तो हम इसको लिखेंगे, क्योंकि इससे हमको अभी काम है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, या कोण ओ ए बी, तो कोण ए का आधा को हम लिख सकते हैं कोण ओ ए बी। उसी तरह कोण बी के आधा को हम लिख सकते हैं कोण ओ बी ए बराबर 1/2 गुना 180 हो जाएगा 90 डिग्री। यानी कोण ओ ए बी जोड़ कोण ओ बी ए बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो देखिए, कोण ओ ए बी ये हुआ और कोण ओ बी ए ये हुआ, तो ये दोनों कोण का जोड़ हो गया 90 डिग्री। ठीक है, अब त्रिभुज ओ ए बी में हम देखेंगे। ठीक है, ये देखिए त्रिभुज बन रहा है, तो त्रिभुज का तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो जब ये दोनों कोण का योग 90 डिग्री आ गया है, तो ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो यही सिद्ध करना था यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे, अब त्रिभुज ओ ए बी में, त्रिभुज ओ ए बी में, तो त्रिभुज ओ ए बी में कोण ए ओ बी जोड़ कोण ओ ए बी जोड़ कोण ओ बी ए बराबर 180 डिग्री। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज ओ ए बी में तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब लिखेंगे कोण ए ओ बी जोड़, अब देखिए कोण ओ ए बी प्लस ओ बी ए बराबर कितना लाए हैं? 90 डिग्री। तो ओ बी ए यानी ओ ए बी जोड़ कोण ओ बी ए बराबर 90 डिग्री लाए हैं। तो ये दोनों के जगह पे हम 90 डिग्री लिख देंगे बराबर 180 डिग्री। इस तरह लिख लिए। तो कोण ओ ए बी जोड़ कोण ओ बी ए की जगह पे 90 डिग्री लिख लिए। तो अतः कोण ए ओ बी बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। 90 को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी कितना आ गया? 90 डिग्री। तो कोण ए ओ बी बराबर हो गया 90 डिग्री। तो जब कोण ए ओ बी 90 डिग्री हो गया, देखिए ये कितना आ गया? 90 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है? दोनों विकर्ण आपस में, यानी दोनों विकर्ण परस्पर लंब है, क्योंकि ये 90 है तो ये भी 90 डिग्री होगा शीर्षाभिमुख कोण से, और ये 90 है तो ये भी 90 डिग्री होगा रैखिक युग्म से। फिर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, यानी चारों कोण 90 डिग्री का हो गया। इसका मतलब दोनों विकर्ण परस्पर क्या है? लंब है। तो यहाँ पे लिख देंगे, अतः
दोनों विकर्ण AC और BD परस्पर लंब हैं। तो दोनों विकर्ण AC और BD परस्पर लंब हैं, यही सिद्ध करना था यहाँ पे।